नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, जो लास्ट वीडियो में बना रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो बचा हुआ जो हमारा विशेषण है उसको अभी हम कंप्लीट करते हैं। अगर मैं कहूँ तुलना के आधार पर जो विशेषण होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसकी होती है मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था और फिर क्या होती है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था किसे कहते हैं? मूलावस्था में जो विशेषण होता है उसका अपना मूल रूप होता है, उसकी किसी संज्ञा सर्वनाम से कोई तुलना नहीं होती है। ना तो संज्ञा से तुलना होगी ना सर्वनाम से होगी, किसी से कोई तुलना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ राम होशियार है, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। राम होशियार है, वह बुद्धिमान है, ठीक है। मैं बोलता हूँ राम होशियार है, वह बुद्धिमान है। रामू मूर्ख लड़का है, राम होशियार है। तो इस तरीके से क्या होता है मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में दो संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों की आपस में क्या होती है? आपस में तुलना होती है। दो संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की आपस में क्या होती है? तुलना होती है। अगर मैं कहूं उत्तमावस्था, तो इस अकेले की तुलना सभी से, इस अकेले की तुलना सभी से तुलना होती है। सभी से क्या होती है? इसकी तुलना होती है अकेले की। यहाँ दो की आपस में होती है, उसकी सभी से होती है, इसकी किसी से नहीं होती। अब इनमें मूल भेद है क्या? केवल लिखता हूं मैं। जैसे मैं कहूं अच्छा, क्या कहूं? अच्छा। अच्छा एक विशेषण है, ठीक है। अच्छा एक विशेषण है। ये विशेषण कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। लेकिन मैं कहूं से अच्छा, से अच्छा क्या है? से अच्छा भी क्या है? विशेषण है, लेकिन ये कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। अगर मैं कहूं उत्तमावस्था, तो मैं कहूं सबसे अच्छा, क्या कहूं? सबसे अच्छा। तो क्या हुआ? ये हमारा हुआ उत्तमावस्था। कौन सी? उत्तमावस्था। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है, और देखते हैं हम। जैसे मैं कहूं कि मूलावस्था में क्या है? विशेषण का वही मूल रूप रहेगा, लेकिन उत्तरावस्था में क्या होगा? इसकी पहचान जो है, मूल पहचान, केवल दो चीजें याद रखना, कभी गलत नहीं होगा कि उत्तरावस्था कौन सी है। कौन सी दो चीजें याद रखनी है? वो दो चीजें याद रखनी है, या तो इसमें विशेषण से पहले लगा होगा से शब्द, कौन सा? से, या फिर लगा होगा उसके बाद में तर प्रत्यय। क्या लगा होगा? तर प्रत्यय। या तो तर लगा मिल जाए या हमें विशेषण से पहले से मिल जाए, तो हमारा कौन सा होता है? हमारा होती है विशेषण की उत्तरावस्था। ठीक है। अब मैं बात करूं उत्तमावस्था की भी दो ही कंडीशन है, या तो सबसे लगा मिल जाए, किससे पहले? विशेषण से पहले सबसे शब्द आ जाए, या मैं कहूं तम प्रत्यय आ जाए बाद में। क्या आ जाए? तम। या तो बाद में मिलेगा विशेषण के तम, या पहले मिलेगा सबसे। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तमावस्था। जैसे मैं इनके एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं लिखूं अच्छा, से अच्छा, सबसे अच्छा, तो यहाँ पे से आया तो कौन सा होगा? उत्तरावस्था। सबसे आया तो कौन सा होगा? उत्तमावस्था। लेकिन मैं कहूं अधिक, क्या कहूं? अधिक, और कहूं अधिकतर, क्या कहूं? अधिकतर, और मैं कहूं अधिकतम, क्या कहूं? अधिकतम। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे आया अधिकतम, यहाँ पे आया तर, और यहाँ पे क्या है? मूल रूप है। तर आने से क्या हो गया? उत्तमावस्था। अगर मैं कहूं तम आने से क्या हो गया? उत्तमावस्था हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूं श्रेष्ठ, क्या कहूं? श्रेष्ठ, तो ये तो मूल रूप है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं श्रेष्ठ के बाद से श्रेष्ठ, क्या बोल दूं? से श्रेष्ठ, या इसको हम दूसरा रूप भी दे सकते हैं, इसको श्रेष्ठ तर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्रेष्ठ तर। ठीक है, श्रेष्ठ तर बोल दिया। अभी मैं कहूं आगे सबसे श्रेष्ठ, क्या बोलूं? सबसे श्रेष्ठ, या मैं बोल दूं श्रेष्ठतम, क्या बोल दूं? श्रेष्ठतम। तो आप बताइए, यहां पे तम शब्द आ गया, कौन सा आ गया? तम आ गया। या मैं कहूं यहां आया तम, यहां पे क्या आया? यहां पे आया तर, क्या आया? तर। और यदि मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ गया भैया? यहां पे आ गया मूल रूप। यहां पे क्या आया? तर। यहां पे क्या आया? तम। लेकिन मैं बात करूं तो यहां आया से, क्या आया? से। और यहीं पे बात करूं तो यहां आया सबसे, क्या आया? सबसे। तो यही मूल पहचान है। अगर कोई भी शब्द नहीं आता, मूल रूप है, तो वो विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। यदि बाद में या तो तर आ जाए, या मैं कहूं विशेषण से पहले से शब्द आ जाए, तो उत्तरावस्था है। यदि मैं कहूं विशेषण से पहले सबसे शब्द आ जाए, या लास्ट में तम आ जाए,
तो कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। यहीं पर आपका विशेषण समाप्त होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वो है जो विशेषता होता है या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। क्या होता है? या तो संज्ञा या सर्वनाम की क्या होता है? विशेषता, वो कहलाता है विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता होता है वो कहलाता है प्रविशेषण। क्या कहलाता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण भी एक प्रकार का विशेषण ही होता है। प्रविशेषण को हम क्या बोलते हैं? पूर्व का विशेषण या पहले का विशेषण बोलते हैं। अब मैं बात करूं हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, और यदि मैं बोलूं तो फिर होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, और मैं बोलूं तो लास्ट होता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। उनके रूप में हम पढ़ चुके हैं। सबसे व्यापक गुणवाचक विशेषण है। सबसे व्यापक कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। अब बात करूं मैं स्थान के आधार पर, तो विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहला आपका उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण कर्ता से जस्ट पहले लगेगा, और कर्ता के बाद अगर कोई भी विशेषण आ रहा है तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। कैसा विशेषण कहलाएगा? विधेय विशेषण। और मैं कहूं तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के। सबसे पहली अवस्था मूलावस्था, फिर उत्तरातर अवस्था, फिर उत्तरातम अवस्था। ठीक है। यदि मूल रूप है तो कौन सा है? मूल रूप होने पर हमारा विशेषण चला जाएगा। कौन सा विशेषण चला जाएगा? मूल रूप होने पर मूलावस्था चली जाएगी विशेषण की। यदि मैं कहूं बाद में या तो तर आ जाए या विशेषण से पहले से आ जाए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तरातर अवस्था। कौन सी हो जाएगी? उत्तरावस्था। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो कि विशेषण से पहले सबसे शब्द आ जाए या विशेषण के बाद तम आ जाए तो होती है उत्तमावस्था। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा विशेषण टॉपिक अब समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है विशेषण संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो ये था विशेषण, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आगे जो बाकी है वो हम आगे कवर करते हैं। हिंदी को इसी तरीके से पढ़ते हुए जाना है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, विशेषण में जो मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए, इतना समय लिया, तो इसका लेने का कारण केवल ये था कि विशेषण पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम विशेषण पे आती है। एक एक वाक्य में कई कई विशेषण होते हैं। जैसे कि जब हम आती ना छांटने के लिए तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वहां पे हमें पहचानना भी है कि हाँ गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक भी 5 प्रकार के होते हैं, आपको बता चुका हूं। तो वो सारी स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएंगी हैं। इसलिए मैं इतना समय आपको लिया था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।